नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही अनुपमा सीरियल की हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है भारती के भावुक संवाद से। वो अनुपमा से कहती है, देखो ताई, वो आदमी आज भी मुझे जीने नहीं देता। मैंने उससे प्यार किया था, लेकिन उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। घर में बाबा परेशान है, मेरी 3 बहनों की शादी नहीं हो पा रही, ऊपर से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कभी कभी तो लगता है कि उसके पास वापस चली जाऊं। कम से कम घर वालों को मेरी वजह से ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। अनुपमा जवाब देती है, हर आना मानने वाली औरत अपना सुख अपना दुख बांट सकती है, लेकिन अपना सिंदूर नहीं। फिर अनुपमा कहती है, प्यार ऐसा रिश्ता है जिस पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है, इसीलिए अपना सिंदूर मत बांटो। किसी भी औरत को खुद को बांटना नहीं चाहिए। अगर कोई दूसरी औरत उस प्यार पर हक जताए और पति भी उसी से प्यार करने लगे तो पत्नी को चुप नहीं बैठना चाहिए। अनुपमा आगे बोलती है, औरत कोई खिलौना नहीं होती कि जब चाहा उसे तकलीफ दी, फिर उसे छोड़ दिया और प्यार किसी और को दे दिया। पहले मन भर गया तो दूसरी, फिर तीसरी। तभी भारती अनुपमा से पूछती है, क्या आपने भी ऐसा कुछ सहा है? अनुपमा कुछ पल के लिए चौंक जाती है और बताती है, मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया था। फिर वो मुझे वापस लेने आए, लेकिन मैंने मना कर दिया और तलाक ले लिया। और आज इतने सालों बाद भी मुझे अपने उस फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं है। दूसरी ओर शाह हाउस में टोसू लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। किंजल आती है और तंज कसते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो आज कार्ड होने चाहिए थे, ये लैपटॉप कैसे? और तुम्हारा लैपटॉप तो हमेशा कंधे पर होता है ताकि बापूजी को लगे कि तुम काम पर जा रहे हो। फिर वह पूछती है, क्या जुए के लिए कोई नया अड्डा ढूंढ रहे हो? तोशु कहता है कि वह काम कर रहा है। किंजल बोलती है, मुझे काम दिखाओ। तभी तोशु लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है, काम पूरा होने दो, फिर सरप्राइजेस दूंगा। किंजल चेतावनी देती है, कुछ भी करना, लेकिन ऐसा मत करना कि किसी मुसीबत में फंस जाओ। मम्मी इस बार तुम्हें बचाने नहीं आएंगी। उधर अनुपमा और भारती साथ बैठी होती हैं। तभी अनुपमा को प्रेम का फोन आता है। भारती प्रेम का नाम स्क्रीन पर देखकर सोने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अनुपमा फोन उठाती है। प्रेम कहता है, मम्मी क्या हम बात कर सकते हैं? अनुपमा कहती है, मैं डर गई थी कि कहीं राही ने ये कॉल ना देख ली हो। मैं नहीं चाहती कि राही को पता चले कि तुम मुझसे बात करते हो। प्रेम पूछता है, क्या आप सो रही थी? वो आगे कहता है, आपने मुझे कसम दी है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आपको यहीं ले आऊं और आपके और राही के बीच की सारी दूरियां खत्म कर दूं। अनुपमा ये सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है, कुछ सपने चाहे जितने भी सुंदर हों, वो सिर्फ सपने ही रहते हैं और ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। पहले भी कई बार परिवार से दूर रही हूँ, लेकिन फिर लौट आई। कभी परिवार ने मुझे ढूंढ लिया, कभी मैं खुद लौट आई। शायद इसीलिए लौटती रही क्योंकि कहीं ना कहीं वापस आना चाहती थी। लेकिन इस बार मैं सच में सबसे दूर रहना चाहती हूँ। मैं अब भी यहाँ हूँ, ठीक हूँ, लेकिन कहाँ जाऊँगी पता नहीं, पर वापस नहीं आऊँगी। प्रेम कहता है, मम्मी कम से कम एक बार राही से बात करने दो। लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि राही को एक पल के लिए भी पता चले कि हम यहाँ मिले थे। फिर अनुपमा प्रेम को दोबारा फोन करने से मना कर देती है। ये सुनकर प्रेम हैरान रह जाता है और दुखी भी हो जाता है। वो कहता है, माँ कम से कम अपनी माँ से बात करने का हक तो छीनिए मत। लेकिन ठीक है, मैं आपसे तब बात करूंगा जब घर से बाहर रहूंगा। अनुपमा जवाब देती है, राही ने साफ कह दिया है कि मैं उससे दूर रहूं। मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
और मरे हुए लोग लौट कर नहीं आते। तुम भी यही समझो। प्रेम और अनुपमा की बात हो ही रही होती है कि पीछे से राही आ जाती है। वो प्रेम को फोन पर बात करते हुए देखती है और रुक जाती है। फिर वो पास आकर पूछती है, क्या हुआ? प्रेम बोलता है, कुछ नहीं। राही कहती है, तुम झूठी स्माइल क्यों कर रहे हो? अब समझ गई कि मोटी बा ने तुम्हें डांटा था, इसीलिए तुम उदास हो और मेरा मूड ठीक करने के लिए झूठी मुस्कान दे रहे हो। प्रेम हाँ कहता है। राही उसे कॉफी देती है और कामों की लिस्ट बनाना शुरू कर देती है। प्रेम अब भी फोन में अनुपमा का नंबर देखता है। प्रेम कुछ डिलीट करने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है। प्रेम और राही बैठे होते हैं। प्रेम राही से लिस्ट लेता है और उसे फाड़ देता है। राही परेशान होकर पूछती है, ये क्या कर रहे हो तुम? प्रेम बोलता है, सिर्फ एक लिस्ट नहीं बनेगी, 2 बनेंगी। आधा काम तुम करोगी, आधा मैं करूंगा। राही खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर लिस्ट बनाना शुरू करते हैं और माहौल रोमांटिक हो जाता है। दृश्य कट होता है। कोठारी हाउस में मोटी बा राजा से पूछ रही होती हैं, जमाई जी आपसे कुछ पूछना है। मोटी बा कहती हैं, हम आपसे घूमने फिरने के खर्च का हिसाब नहीं मांग रहे, लेकिन हर दिन इतना कैश निकलवाते हैं, वो कहाँ जाता है? गौतम बोलता है, आप सारा खर्च क्रेडिट कार्ड से करते हैं, फिर इतने कैश का क्या करते हैं? राजा को तभी तोशु को पैसे देने वाली बात याद आ जाती है। राजा मोटी बा से कहता है, इधर उधर खर्च हो जाता है। मीता बोलती है, हद है, मतलब मेरे बेटे को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा क्या? ऐसा नहीं कि उसने लाखों करोड़ों उड़ा दिए। मीता आगे बोलती है, बा राजा भी इस घर का बेटा है, थोड़ा बहुत खर्च कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? तभी अनिल आता है और मीता से कहता है, पैसे हैं तो ऐसे मत उड़ाओ, पैसों का हिसाब भी होता है। अनिल आगे कहता है, हम राजा को रोक नहीं रहे, बस पूछ रहे हैं कि इतना कैश कहाँ गया। फिर ख्याति बोलती है, राजा को छोड़ो, परी से पूछो, क्योंकि ये सारे खर्चे उसकी शादी के बाद शुरू हुए हैं। मोटी बा राजा से पूछती हैं, कहीं तुम नशा वशा तो नहीं करने लगे? राजा जवाब देता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर राजा ख्याति से कहता है, बाप प्लीज परी पर इल्जाम मत लगाइए, उसने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। फिर सब राजा पर दबाव डालते हैं और राजा बता देता है कि उसने पैसे तोशु को दिए हैं। सब हैरान रह जाते हैं। प्राग पूछता है, तुमने तोशु को पैसे दिए? सब राजा को सुनाते हैं। राजा बताता है कि तोशु ने उससे उधार मांगा था और कहा था कि कुछ दिनों में लौटा देगा और परी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। ख्याति गुस्से में कहती है, हमने शाह से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, लेकिन उनकी परछाई अब भी है। ख्याति आगे बोलती है, अनुपमा चली गई लेकिन अपने पंख छोड़ गई। प्राग राजा से कहता है, तूने तोशु को पैसे दिए ठीक है, लेकिन हमें बता तो देता। बा, अनिल, ख्याति सब राजा को सुनाते हैं। मोटी बा ताना मारती हैं, तेरा ससुर तो निकम्मा है, आज तक 1 रुपया नहीं कमाया, तेरे पैसे कहाँ से लौटाएगा? राही कहती है, मैं तोशु भाई से बात करूंगी। ख्याति राही को ताना मारती है, फसाद की जड़ खुद बोल रही है कि सब ठीक कर देगी। प्राग ख्याति को चुप कराता है। दृश्य बदलता है। अनुपमा सो रही होती है। तेज बारिश हो रही होती है। छत से पानी टपक रहा होता है। कमरे में पानी भर जाता है। अनुपमा बर्तन रखती है ताकि पानी उसमें गिरे और सफाई करने लगती है। तभी जसप्रीत और भारती आती हैं और पानी साफ करने लगती है। जसप्रीत अनुपमा के फोन में राही की फोटो देख लेती है। वो अनुपमा से पूछती है, ये तेरी बेटी है? अनुपमा तुरंत फोन छीन लेती है। जसप्रीत पूछती है, इतना क्या छुपा रही है? दूसरी तरफ शाह हाउस में परी तोशु से पूछ रही होती है, पापा आपने अपने दामाद से पैसे क्यों लिए? परी रो रही होती है। सब उसे चुप कराते हैं।
परी सबको बताती है कि कोठारी परिवार को लगता है कि उसने और राही ने पैसों के लिए शादी की और आपने उनकी बात पर मुहर लगा दी। पाखी बोलती है, सबको अब प्रूफ मिल गया ना? मैं कब से कह रही थी कि परी ने राजा से पैसों के लिए शादी की थी। कींजल पाखी को चुप कराती है। दूसरी तरफ अनुपमा मनु जी के यहाँ आती है। पंडित जी बोलते हैं, आओ विश्ववात्मा। अनुपमा पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं? पंडित जी बताते हैं कि पुराने कपड़ों से बच्चों के डांस के कपड़े बना रहे हैं और यहीं एपिसोड खत्म होता है।